एवरीवन, दिस साइड इज़ आयुषी पौरे और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम डेली सी सेट का एक वीडियो करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने रिसेंटली एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हमने अप्रॉक्स 10 टाइप के क्वेश्चंस कवर अप किए थे। ओके, तो आज की क्लास में हम उससे आगे के टाइप यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको क्लियर होते जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको, ठीक है, एग्जाम पर्पस से वहाँ जब आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप टाइप वाइज जब पढ़ेंगे ना कि हाँ दैट पर्टिकुलर चैप्टर में इस टाइप के इतने क्वेश्चंस होते हैं, ये तो हमें करने ही हैं। ठीक, जैसे आपके टाइप्स कवर अप होते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइप मैंने रखा है, हर टाइप में इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और एग्जाम में कैसे घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है, उस बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा खुद से अंतर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ की हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट थिंग। ठीक, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइप यहाँ से 11 है, इससे पहले हम 10 टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच का आपको रेशियो निकालना है। अब किन संख्याओं का निकालना है, तो ये जो गिवन संख्याएं आपको दी गई हैं 5, 15 और 20, ठीक, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एलसीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उस बेसिस पे मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप एचसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीख गए होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए संख्याएं सभी के लिए कॉमन है कि इन्हीं संख्याओं का आपको एलसीएम भी निकालना है और इन्हीं संख्याओं का आपको एचसीएफ भी निकालना है, और फिर क्वेश्चन इज कि दोनों का रेशियो निकालना है। तो फिर आप जैसे ही आपने संख्या के फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद आपको रेशियो निकालना है, वो कोई टफ मैथ नहीं है। ठीक है, तो क्या नंबर है हमारे 5, 15 एंड 20। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आप सबसे छोटा नंबर पिक कर लो जो इसको डिवाइड कर सके। तो आप देखेंगे 2 के टेबल में 20 आता है, 5 और 15 नहीं आता, तो जो नहीं आता आप उसको कॉपी करते जाएंगे। 2 10 = 20। ओके, नाउ 5 और 15 अगेन एज इट इज़ रहेंगे। 10 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 5 = 10। ठीक है, नाउ 3 में आप देखेंगे कि 15 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा 3 से, तो 3 5 = 15 और ये 5 नहीं आता तो एज इट इज़ कॉपी। ठीक, लास्टली आप 5 5 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो गुणनखंड आए हैं, ठीक, यही आपका क्या होगा एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5। ओके, नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 2 = 4, 4 3 = 12 और 12 5 = 60, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 60। ठीक है, बट ये आंसर अभी नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशियो निकालना है। ओके, तो अब आप इन्हीं संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ में आप देखिए 5, 15 और 20 नंबर्स तो वही हैं। ठीक है, तो एचसीएफ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एचसीएफ के लिए आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, विच इज़ कि आपको ऐसा कॉमन टेबल, ऐसी संख्या से आपको भाग देना है जो दी गई संख्याओं को एक बार में पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर वहाँ पे नहीं बचना चाहिए। जैसे एलसीएम में जब भाग नहीं जाता है तो हम कॉपी कर देते हैं, नहीं, लेकिन एचसीएफ में ये चीज़ फॉलो नहीं होती। यही डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पे आप ऐसा नंबर चुनोगे जो 5, 15 और 20 तीनों को एक बार में डिवाइड करेगा। तो आप देखेंगे कि 5 इज़ द नंबर, मतलब 5 वो संख्या है जो कि 5, 15 और 20 को एक बार में काट देगी। कैसे, 5 1 = 5, 5 3 = 15 और 5 4 = 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्याएं हमारी बची हैं 1, 3 और 4, तो 1 है, ठीक, 3 और 4, अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो 3 और 4 दोनों को एक बार में डिवाइड कर दे। ठीक, मतलब 3 और 4 एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके टेबल में आते हों।
3 इंडिविजुअली 3 के टेबल में आता है और 4 2 और 4 के टेबल में आता है। कोई भी कॉमन नंबर नहीं है 3 और 4 का जो इनको एक बार में डिवाइड कर दे। हम यहाँ पे 1 को छोड़ के बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपका HCF क्या हो जाएगा 5, ठीक। नाउ अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि LCM और HCF का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल दीजिए। LCM कितना है आपका 60 और HCF कितना है आपका 5। तो आपको पता होगा कि रेशियो को, जिसे हम ये इस साइन से डिनोट करते हैं, इसी को हम डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में डिवीजन ही है। तो LCM और HCF के रेशियो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। LCM हमारा 60 है, HCF हमारा 5 है, ओके। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, ठीक है। 12 टाइम्स में डिडक्ट हो जाएगा, तो क्या आया हमारा 12:1। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में 12:1 है, हाँ है, ठीक है। तो आपका 12:1 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन को समझते चलिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट LCM और HCF रिगार्डिंग ध्यान रखने की चीज़ है वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप और अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओके। आई होप आपको ये वाला टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फिर भी थोड़ा बेसिक है, ओके। जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको ये नहीं आता तो उनको सीखने के लिए ये प्रोसेस काफ़ी है, ठीक है। और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमारी हर क्लास उन नॉन मैथ्स वाले बच्चों को कंसीडर करके रखी जाए जिनसे उनको भी तो समझ में आए ना। अगर मैं डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन कराने लगूंगी तो फिर उनको तो सब दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, सब बाउंस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जिनको आता है तो वो थोड़ा पेशेंस रखें, जिनको नहीं आता तो वो यहाँ पे समझने का ट्राई करें, ठीक। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ईजिएस्ट वे में समझाने का प्रयास करें, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का LCM 84 है, ठीक है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका LCM आपको दिया गया है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का आपको योग निकालना है। मीन्स कोई दो नंबर है जो कि हमें नहीं पता कि वो क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि उन दोनों नंबरों का आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। ये कोई दो नंबर है, इनकी अमाउंट में वैल्यू आपको नहीं पता है लेकिन रेशियो में पता है, विच इज 2:3, ठीक है। अब देखो इनका ना LCM दिया हुआ है, और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे HCF गिवन हो तो आप संख्याएं इजीली फाइंड कर सकते हो। HCF का गुणा पहले रेशियो में करोगे तो पहली संख्या, HCF का गुणा दूसरे रेशियो में करोगे तो दूसरी संख्या। ये कब का केस है, जब संख्याओं के रेशियो के साथ HCF हो। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें HCF तो गिवन है ही नहीं, है ना, हमें LCM गिवन है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, आप ये बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो LCM है वो अपने आप में दी गई संख्याओं का गुणनफल ही तो होती है ना। तो देखो संख्याएं हमको रेशियो के फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। तो आप इसको इन संख्याओं के रेशियो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही LCM के इक्वल होता है, ठीक। तो देखिए 2 रेशियो इंटू 3 रेशियो इक्वल हो जाएगा किसके, LCM के, दैट इज 84 के, ओके। क्योंकि LCM दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। नाउ 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, तो 6 रेशियो बराबर हो गया 84 के, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर हो गया कितने के, 14 के, ठीक, 14 हो गया। 2 रेशियो और 3 रेशियो बराबर 84, किसके, गुणनफल के, रेशियो का गुणनफल संख्या LCM के बराबर है, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर हो गया इसके। नाउ अब हमको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई, तो आप 2 रेशियो पे रख के फर्स्ट नंबर, 3 रेशियो पे रख के तीसरा सेकेंड नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, हमको निकालना है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो भाई नंबर्स का सम निकालने के लिए मीन्स योग निकालने के लिए नंबर्स पता भी तो होने चाहिए ना, कि ऐसे हवा में नंबर निकाल देंगे आप, नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, नंबर्स निकालेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है, 2 रेशियो, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 14,
तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 2 दैट इज 28। ठीक है, सेकेंड नंबर निकाल लीजिए आप। सेकेंड नंबर का रेशियो है 3 रेशियो। ठीक है, तो 3 रेशियो की वैल्यू आप यहाँ पे 14 के साथ रख देंगे। ठीक है, तो 14 इंटू 3 42। ठीक, ये आ गया दूसरा नंबर। बट द क्वेश्चन इज कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ द नंबर निकालने के लिए सम कर दीजिए। पहली संख्या कितनी है 28, दूसरी संख्या कितनी है 42। ठीक है, नाउ ऐड देम, 8 और 2 हो गया 10, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 70 क्या आ गया हमारा, उन संख्याओं का सम यानी कि योग। और यही तो हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और संख्याओं उस अनुपात आपको रेशियो क्या एलसीएम गिवन है। दो संख्याएं हैं जो कि आपको नहीं पता, संख्याओं का रेशियो गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो बताइए संख्याओं का योग यानी कि टोटल कितना होगा। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले संख्या निकालनी ज़रूरी है। ओके, तो हमने संख्याएं निकाल लिया, आफ्टर दैट दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे एलसीएम की जगह एचसीएफ रखा था। ठीक है, सेम मतलब रेशियो वाला क्वेश्चन था, एलसीएम की जगह एचसीएफ था। तो यहाँ पे अलग ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया है। तो दोनों तरीके से आपको सॉल्व करते आना चाहिए कि अगर आपके पेपर में एलसीएम विथ संख्याओं का रेशियो आ जाए तो कैसे करना है, और एचसीएफ विथ संख्याओं का रेशियो आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, बोथ द अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उसको कवर अप किया है। ओके तो आई होप आपको क्वेश्चन टाइप वाइज क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए टाइप 13। अब इस क्वेश्चन में ना अभी तक हमने देखा था कि हमें दो संख्याओं के रेशियो देखने को मिल रहे थे। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी संख्याओं के रेशियो दिए गए हैं, 3 संख्याओं के रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम अभी तक तो 2 संख्याओं के रेशियो थे और एचसीएफ था तो हम कैलकुलेट करते थे, अब यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई तो कैसे करेंगे। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, संख्याएं चाहे आपको कितनी भी दे दी जाएं, है ना, कितनी भी संख्या आपको गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, और अगर आपको उसके साथ क्या गिवन हो, एचसीएफ, इन सभी का आपको एचसीएफ अगर गिवन है, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है 7, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो तीनों संख्याएं बतानी है कि वो कितनी है। तो फिर वही बात कि जब आप एचसीएफ का इनटू जिस रेशियो में करोगे वो संख्या निकल जाएगी। फर्स्ट रेशियो में करोगे देन यू विल गेट फर्स्ट नंबर, सेकंड रेशियो में करोगे देन यू विल गेट सेकंड नंबर, थर्ड रेशियो में करोगे मतलब मल्टीप्लाई देन यू विल गेट थर्ड नंबर। ठीक है, नाउ तो आप कर लीजिए। देखो आप ऑप्शन की तरफ नज़र ज़रूर डालते जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं और ऑप्शन कोई नहीं देखते, है ना। तो ऑप्शन आप देखते जाइए, उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। ठीक, तो आप देखेंगे कि 7 का इंटू 3 में करोगे तो क्या मिलेगा आपको 21। ठीक, अब आप देख लो यहाँ ऑप्शन में कहीं 21 आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे आ रहा है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे 21 आ रहा हो। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर डायरेक्टली एक ही बार मल्टीप्लाई करके एक रेशियो में हम तीनों आंसर्स को पिक करके सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ओके, बट अगर यहाँ पे और कोई नंबर कॉमन होता तो फिर आप दूसरी संख्या भी निकाल के देख लेते। ठीक है, और अगर दूसरा नंबर भी कॉमन आपको ऑप्शन में देखने को मिलता तो फिर आप तीसरा संख्या भी निकाल लेते तीसरे रेशियो से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे तीनों कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें फर्स्ट ही नंबर से आंसर का पता चल गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब आप इसी 7 का इंटू 4 में करोगे देन यू विल गेट 28, एंड जब आप 7 का इंटू 5 में करोगे देन यू विल गेट 35। ठीक, तो दीज आर 3 नंबर्स जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो संख्याओं का योग 60 है। ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम रिस्पेक्टिवली 12 और 72 हैं। ओके, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। मीन्स
क्या करना है आपको, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टू नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं या जो भी नंबर्स हैं वहाँ पे, जो कि हमें तो दिए ही नहीं गए हैं, ठीक, तो उसका क्या करना है आपको, व्युत्क्रम करना है और उसका भी योग करना है, ठीक। तो देखो, ना तो हमें यहाँ पे संख्या पता है, ना ही हमने अभी उसका व्युत्क्रम किया है, ना ही उसका योग, ठीक। तो पहले संख्या तो पता लगाइए, ठीक। तो पता है नहीं तो क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह मान लेंगे, ठीक है। लेट यानी कि माना पहली संख्या क्या हो गई हमारी, हमने मान लिया पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, ठीक। ये हमने मान लिया कि हमारी संख्याएं हैं। क्यों माना है, क्योंकि संख्या नहीं दी गई, अगर दी होती तो डायरेक्ट आप उसका क्या कर लेते, रेसिप्रोकल कर लेते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन है दोनों का योग आपको दिया गया है, दोनों संख्याएं हैं, इनका योग आपको दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ये हमने अपने मन से नहीं किया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि HCF और LCM भी आपको दिए गए हैं, और क्या क्या गिवन है, इसके अलावा HCF आपको पता है 12 और LCM आपको पता है 72, ठीक है। नाउ संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, मतलब सम। तो पहले संख्याएं ये है ना, इनका व्युत्क्रम, जब आप इनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/x और ये हो जाएगी 1/y। बट क्वेश्चन इज व्युत्क्रम का ना योग निकालना है, मतलब ऐड करना है, तो कर लीजिए। जब आप इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और y का आप एलसीएम ले लेंगे, तो x और y का एलसीएम क्या आएगा, xy, ठीक है। x से x कट जाएगा, ऊपर आएगा y, यहाँ पे आएगा x, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स बोलो या x प्लस वाई बोलो, बात तो एक ही है ना, दोनों का जोड़ हो रहा है और दोनों का जोड़ हमको कितना दिया गया है, 60। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, 60 यहाँ पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ एडिशनल देखने को मिल रही है, एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू तो हमें गिवन है नहीं, है ना, तो आप क्या करोगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो अब वो यहाँ पे यूज होगा, कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो एलसीएम हमको कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है 72, ओके। एचसीएफ कितना गिवन है 12, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया तो है नहीं, है ना, तो दोनों संख्याएं हमने क्या माना है, x और y, ठीक। x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई चाहिए था और एक्स वाई ये है, तो आप यहाँ पे ये जो एक्स वाई आया है यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, यही 72 इंटू 12, ठीक है। तो जब हमने संख्याओं का व्युत्क्रम किया तो हमें मिला x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 60, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 60, और एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 72 इंटू 12, ओके। अब जो वैल्यू जिससे कट रही है आप उसको काट दो और क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन को रिड्यूस कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 50, ठीक। तो देखो क्या आया हमारे पास 5/72, किसका, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है हमारा 5/72 और 5/72 ऑप्शन में है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो कई बार सीधा सीधा जोड़ने के लिए पेपर में पूछ लेता है, और कई बार इस तरीके से बोल देता है कि उल्टा करके आपको उसको बताना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे किया हमने, दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, वैल्यूज रख दी, x प्लस वाई दिया हुआ था तो x प्लस वाई रख दिया, और एक्स वाई को हमने इस फॉर्मेट से निकाल लिया था, ठीक। तो यही होगा आपका आंसर, जो वैल्यू जिससे कट रही होगी उसको काट देना, नहीं कटेगी तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये वाली क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो
और क्लॉक और ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन देखने को ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे हम उन टाइप्स को भी कवर अप करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 4 टेबल क्लॉक है, ओके, फिर प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के इंटरवल में बजती हैं, ठीक। इतने इतने 4 टेबल क्लॉक हैं जो इतने इतने टाइम के अंतराल में बजती हैं, क्वेश्चन में गिवन है, ओके। नाउ यदि वे सभी 10 AM पर, मतलब सुबह, ठीक है, 10 AM पर एक साथ बजते हैं, तो बताइए वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, ठीक। तो एलसीएम किन किन का निकालना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एंड 25 मिनट, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 5 जा 10, 15 और 2 10 जा 20, 25 नहीं आता कॉपी, ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा, 15 और 5 कॉपी, 2 5 जा 10 और ये भी 25, ठीक। फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 5 जा 15, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ क्योंकि उनमें भाग नहीं जा रहा। नाउ 5 बचा हमारा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, इसके बाद एक और 5 से वो चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप देख पा रहे होंगे क्या फैक्टर्स आए हमारे, एलसीएम इक्वल्स टू 2 कितने बार है, 2 बार, 3 कितने बार है, 1 बार, और 5 है हमारा 2 बार, ठीक है। सबका आप गुणा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक। यहाँ पे इकट्ठा करते जाओ इसको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 5 जा और 12 5 जा हो गया 60, ठीक है, 60 और ये बचा लास्ट वाला 5, तो कितना हो गया 300। अब देखिए ये जो एलसीएम है ना, हमने किसका एलसीएम निकाला है, तो भाई हमने मिनट का एलसीएम निकाला है। आपको यूनिट ध्यान रखनी है कि आप किस यूनिट का एलसीएम निकाल रहे हैं। आपको मिनट में अगर एलसीएम दिया है तो मिनट में अगर वैल्यूज़ दी गई हैं तो उनका एलसीएम मिनट में आएगा। अगर यही वैल्यूज़ की यूनिट सेकंड होती तो आपका एलसीएम सेकंड में निकलता, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग सुबह के 10 बजे वाली है, मतलब यहाँ पे कोई भी मिनट और सेकंड का सवाल नहीं है, तो आप इस 300 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे, तो जब भी आपको मिनट को कन्वर्ट करना हो किसमें, आवर्स में, ठीक, तो आपको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे मिनट कितने हैं, एलसीएम आया 300, मतलब हमारे 300 मिनट है। तो 300 मिनट को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 300 को आप 60 से भाग दे दोगे, 1 0 से 1 0 कट गया और ये कितना आ गया 5, मतलब ये जो 5 आया है ना, ये 5 हमारे आवर्स हैं, मतलब घंटे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि वे सभी जो क्लॉक हैं सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताओ अब कितने बजे बजेंगे एक साथ, है ना। तो देखिए, तो सुबह 10 बजे बज रही हैं, ठीक, तो अब वो 5 घंटे बाद बजेंगी, तो इसमें आप 5 घंटे को जोड़ दो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा 15 बजना, ठीक है, और 10 AM था, ठीक, और 15 बजने का मतलब है दोपहर का 3 बजना, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 PM, मतलब वो चारों टेबल क्लॉक एक बार जब सुबह 10 बजे बज जाती है ना, तो उसके बाद वो फिर से दोबारा एक साथ कब बजेंगी, दोपहर के 3 बजे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 PM, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब आपको ना AM PM ध्यान से देखते हुए चलना है, कई बार ऑप्शन में होगा 3 AM, कई बार ऑप्शन में होगा 3 PM, दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आप ये ज़रूर देखते चलिए कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 PM क्या हो गया आपका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन अगेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करना है इसको, तो देखिए 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है
जो कि प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकेंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि इतने इतने सेकेंड के बाद बदल रही हैं। ठीक, तो आपसे बोल रहा है कि यदि लाइटें सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं, ठीक है, तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी। तो देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज गिवन है किसके फॉर्म में, वैल्यूज गिवन है सेकंड के फॉर्म में, है ना। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके एलसीएम की यूनिट क्या आएगी, सेकंड में। ठीक, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे घंटे और मिनट दोनों दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ आप एलसीएम निकाल लीजिए किस किस का, 72 का, 108 का और 48 सेकेंड का। ओके, आप एलसीएम निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये 1 और ये 2। नाउ फिर से 2 से चला जाएगा और 27 कॉपी हो जाएगा। नाउ फिर से 2 से चला जाएगा, 27 9 एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा और 3 1 ज़ा। अगेन 3 से जाएगा 1, 3 और 1 और एक बार और ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए कितने वैल्यूज आ गई हमारी गुणन के फैक्टर्स देखिए आप। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार, 2 हो गया। और 3 कितने बार है, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब आप सबका गुणा कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 16 और ये कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो जब आप 16 इंटू 27 करोगे देन यू विल गेट 432। ठीक है, 432 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 432 क्या है, सेकेंड है यूनिट में। ओके, नाउ और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वे किस समय फिर से एक साथ जलेंगी या बदलेंगी, सिग्नल लाइट की बात हो रही है। ओके, तो देखो अब आप क्या करोगे, जो 432 आया है, ठीक, 432 को जैसे हम क्या कर रहे थे, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखा है, सेकंड। सेकंड को आप क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो जब आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो, सेकंड को कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में। ठीक है, मिनट में, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मिनट। और तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो कितने सेकंड आए हमारे, 432। 432 को आप भाग दे दीजिए किससे, 60 से। ठीक है, तो आप देखेंगे 60 है और ये 432 है, तो आप 6 7 ज़ा होता है 42। ठीक, 7 8 ज़ा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स। ठीक है, 1 0। नाउ ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये कट गया। अब ये जो 7 है ना, ये है हमारा मिनट और ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये है हमारा सेकंड। मतलब जो हमारे 432 सेकंड थे, 432 सेकंड थे, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 7 मिनट एंड 12 सेकंड। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन है कि वो किस समय फिर से एक साथ सिग्नल लाइट जो है वो बदलेंगी। तो एक बार वो कितने बजे बदल रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 9:30 पे। ठीक, हमको टाइमिंग गिवन है 9:30 पे वो चेंज हुए हैं एक साथ सारी सिग्नल। ठीक है, तो अब वो कितने पे होंगे, ये हो गया आपके आवर्स वाली वैल्यू, ये हो गई आपके मिनट और ये हो गए आपके सेकंड। तो आपका जो 7 मिनट है उसको मिनट साइड आप लिखेंगे और जो आपका सेकंड है उसको आप सेकंड साइड लिख लेंगे। सबको आप ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 12, ये हो गया 37 और ये हो गया 9। मतलब 9:37 और 12 सेकंड पे वो जो तीनों ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है वो दोबारा एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, तो आप देखिए कितना आया है, 9 गया, 9:37 12, 9:36 9:37 12, ये वाला आंसर। ठीक है, ये
ठीक, तो जब भी आपको ये क्लॉक वाले या ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपको उनमें एलसीएम निकालना है और आपको यूनिट देख लेनी है कि जो वैल्यू जो टाइमिंग क्वेश्चन में गिवन है उसकी यूनिट क्या है और आपके एलसीएम की यूनिट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको चेंज करके फिर गिवन टाइम में ऐड कर देना है कि जब भी रिपीटेशन का क्वेश्चन आए कि वो चीज़ दोबारा कितने बजे होगी, तो आपको क्या करना है, गिवन टाइम में एलसीएम की यूनिट को इक्वल करके ऐड कर देना है। ठीक, तो आप ये टाइप वाइज समझते चलिएगा, अपने दिमाग में फिट करते चलिएगा कि हाँ अगर ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस तरीके से उसको डील करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, वैसे भी मैंने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेसिक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए करके हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मॉडरेट टू एडवांस हम यहाँ पे पिक करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं मेंशन करूँ चाहे ना करूँ। ठीक, जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको मैं मेंशन कर देती हूँ वैसे। ठीक, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो सारे पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आगे आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन है कि वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, जो 15, 25 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो देखिए अब हमें पता तो है नहीं, लेकिन जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, आप प्रैक्टिकली वो देख लीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्या होती है, 999। ठीक, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्यों, अगर आप 1000 करोगे तो वो 4 अंक की बन जाएगी ना, इसलिए 3 अंक पे आके स्टॉप कर देना है सबसे बड़ी संख्या। ओके, जो 15, 25 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम लिखी है आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग निकालते हुए चलना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि जो 15, 25 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो, मतलब दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम में क्या होता है, जितनी भी दी गई संख्याएं होती हैं एलसीएम दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 15, 25 और 30, आप इनको क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। अब यहाँ लिखा भले ही बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन मेंशन किया है ना अंकों की, तो आपको एक और कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में लिख के आता है, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पहले इसको देख लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में वर्ड्स देखना मैं क्या लिख रही हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से या बड़ी संख्या लिख लो। ठीक, बड़ी संख्या अगर लिखा है बड़ी संख्या फाइंड आउट करो, तो मतलब वहां पे एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, जैसे मान लो लिखा है अंकों की, अंक वर्ड यूज किया है, कोई भी अंक है यहाँ पे मान लो XYZ, अंकों की बड़ी संख्या, अगर अंक शब्द मेंशन कर दिया है तो वहाँ पे बड़ी संख्या लिखी होने के बाद भी HCF जो है वो नहीं निकलेगा, वहाँ पे LCM निकलेगा। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ बड़ी संख्या वर्ड लिखा होगा तो वहाँ पे HCF निकलेगा। ठीक, अगर अंक मेंशन करके बड़ी संख्या लिखा होगा तो HCF नहीं निकलेगा, LCM निकलेगा। सिमिलरली फॉर LCM, जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो छोटी संख्या, ठीक है, इन टर्म से आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि हम अगर ये पर्टिकुलर, देखो हर बार ना क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि यहाँ एलसीएम निकालना है या वहाँ पे एचसीएफ निकालना है। जो बच्चे सिर्फ ये टर्म्स माइंड में लेके जाएंगे ना कि हाँ एलसीएम एचसीएफ में
डेफिनेटली एलसीएम एचसीएफ टर्म तो लिख के आएगी ही, पहचान लेंगे वहाँ पे, लेकिन नहीं, कई क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि वहाँ पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, लेकिन वो क्वेश्चन वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से बिलोंग करेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जिनके थ्रू आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कब हमें क्या करना है। तो अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या लिखा है तो वहाँ पे एलसीएम निकालना है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ अंकों की, अब अंक वहाँ पे मेंशन करेंगे, अंकों की छोटी संख्या, ठीक, अगर अंक वर्ड लिख के आया है तो आपको वहाँ पे एलसीएम को नहीं निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है जो जनरली स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, सोचते हैं छोटी संख्या फाइंड आउट करना है मतलब एलसीएम ही निकालना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है कि क्या लिखा है, वह कौन सी 3 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या है, सोचेंगे एचसीएफ निकालना है, लेकिन अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर सबसे बड़ी संख्या बस लिखा होता तो एचसीएफ निकाल देते, लेकिन अंक वर्ड करके मेंशन किया है कि कुछ अंकों की बड़ी संख्या, तो वहाँ पे एचसीएफ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, एलसीएम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंक शब्द मेंशन किया है। अब ये यहाँ पे 3 अंक लिया है, हो सकता है क्वेश्चन में 4 अंक 5 अंक, आपको कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है, बट आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते चलना है कि कब क्या करना है। तो इसीलिए बड़ी संख्या लिखे होने के बाद भी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम किसका, 15, 25 और 30 का। देखो एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों तो आते नहीं, लेकिन 30 कट जाता है 2 से 15 टाइम में, नाउ 3 से 15 कट जाएगा, 25 तो आता नहीं, फिर 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर लास्ट में 5 5, ठीक, ये सब कट जाएगा। तो देखो कितना आया एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 × 5 × 5, ठीक, 2 3 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा 30, और 30 × 5 कितना हो गया, 150, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 150, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि वो पूरे तरीके से विभाजित हो, तब आप क्या करेंगे, उसको भाग दे के देख लेंगे एलसीएम से, किसको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है। तो अब आप भाग दे के देख लीजिए, ये है 999 और ये है 150। तो जब आप इससे भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, 15 के टेबल में कितने टाइम्स में 990 कट सकता है, 990 पूरा तो नहीं कटेगा, ठीक है, 6 टाइम में क्या होता है 90, तो ये हो जाएगा 900, ठीक। यहाँ बचा क्या हमारा 99, ये क्या है हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक, ये हमारा है रिमाइंडर। तो देखिए कोई भी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड तब होगी जब उसका रिमाइंडर ना बचे, मतलब उसका शेषफल वहाँ पे 0 हो, है ना। लेकिन यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है 99, तो अब जो एक्स्ट्रा बच रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ओके। तो जब आप इस 999 में आप देख पा रहे होंगे कि 99 ज़्यादा है, तभी तो शेषफल बच रहा है ना, तो उस 99 को ही आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो 999 में से आप 99 को जब आप घटा दोगे तब आपके पास जो संख्या आएगी, ठीक, वो संख्या इन दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होगी। मतलब अब 900 को जब आप 150 से डिवाइड करोगे ना, तो वो पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो 900 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर शेष बच रही है मतलब वो चीज़ उसमें एक्स्ट्रा है, ठीक। तो रिमाइंडर एक्स्ट्रा था, उसको हमने घटा दिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, अब जो संख्या बची वो पूरी तरीके से दी गई संख्याओं किन किन से 15, 25, 30 से पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 900 में आप 15 से भाग देंगे तो भी आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 25 से भाग देंगे तो भी, और 30 से जब आप भाग देंगे तो भी, ठीक है। तो 900 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, अंक शब्द मेंशन नहीं किया है, मींस डिजिट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर है कि आप यहाँ पे HCF निकालेंगे। ठीक, अब संख्याएं जस्ट बिकॉज बड़े फॉर्म में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअली इनका फैक्टर्स निकाल लें, जिससे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ये हो गए 288 के गुणनखंड। नाउ इसके 468 के कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 1 और ये 1 और ये 7। ठीक, अब 1 1 7 13 के टेबल से डिडक्ट हो जाएगा 9 टाइम्स में, नाउ 3 से और ये 1। ठीक है, तो देखिए 288 है ना, हाँ 288 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 है 2 बार। ठीक, और 468 में क्या क्या कॉमन है देख लो, 2 कितने बार है, 2 बार। ठीक है, 3 कितने बार है, 2 बार, और एक बार 13 है। तो देखिए अब जो जो कॉमन होगा आप वही लेंगे। ठीक, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, तो ये आ जाएंगे बाहर 2 बार 2। ठीक, 2 बार 2। नाउ 3 कितने बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो 2 बार 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आप देख रहे हैं 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 3 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 2 नहीं है पेयरिंग के लिए, तो हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक, अब ये जो बचे हैं यही आपका क्या होगा, HCF की वैल्यू होगी। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो ये जो 36 है ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक, तो इस तरीके से करना है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखे तब क्या करना है, छोटी संख्या लिखे तब क्या करना है, अगर अंकों की बड़ी संख्या लिखे तब क्या करना है, अंकों की छोटी संख्या लिखे तब क्या करना है। ये चारों टाइप का डिफरेंस हमने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। और यहाँ पे हमने कितने 20 टाइप्स कवर अप कर लिए हैं अंडर LCM एंड HCF। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, फोकस हमारा इस चीज़ में होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठे, है ना, ये नहीं कि बाउंस हो रहा है। ठीक, तो वो चीज़ और तब क्लियर हो जाएगी जब आप डेली सेशन से जुड़े रहेंगे। आप अगर डेली क्लासेस लेंगे तो आपका टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और आप ये पाएंगे कि लास्ट में जब आप बैठेंगे पढ़ने के रिवीजन टाइम पे, जब आपका एग्ज़ाम डेट और सब क्लियर आ जाएगा, तब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ नया है जो हम पेपर के टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हम एग्ज़ाम टाइम में ना इकट्ठा लेके बैठ जाते हैं। CSET को बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं और लास्ट में इकट्ठा लेके बैठ जाते हैं। तो तब देखिए पेपर के टाइम हमें न्यू नहीं पढ़ना है, हमें पढ़े पढ़ाई को पढ़ना है ना। तो रिवीजन उसी का होगा जिसको आपने पहले पढ़ चुका होगा। अगर आप लास्ट टाइम में बैठ के क्वेश्चन लगाएंगे और फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तब तो कर लेंगे, पेपर में प्रेशर में नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप डेली क्लासेस को देखिए और ठीक अपनी तैयारी कंसिस्टेंसी के वे में करते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।